बहुत पुरानी बात है। एक जमींदार था। उसके पास सैकड़ों एकड़ जमीन थी। जमींदार बूढ़ा हो चला था। उसका एक लड़का था। उसका नाम माधव था। एक दिन अचानक जमींदार की मृत्यु हो गई। अब उसकी सारी जमीन की देखभाल उसके लड़के माधव के ऊपर आ गई। लेकिन माधव को खेती बाड़ी और मेहनत करना अच्छा नहीं लगता था। वह जल्द ही बहुत अमीर बनना चाहता था। तभी किसी ने उसे पारस पत्थर के बारे में बतलाया। पारस पत्थर एक ऐसा पत्थर होता है जिसे किसी भी धातु से स्पर्श करने पर वह धातु सोना बन जाती है। माधव किसी भी कीमत पर पारस पत्थर पाना चाहता था। उसने पारस पत्थर ढूंढने का बहुत प्रयास किया, किंतु उसे पारस पत्थर कहीं नहीं मिला। पारस पत्थर के लिए उसने कई लोगों से संपर्क किया, किंतु वह पारस पत्थर पाने में असफल रहा। आसपास के ठगों को पता चल गया कि माधव किसी भी कीमत पर पारस पत्थर पाना चाहता है। ठगों ने पारस पत्थर का लालच देकर उससे लाखों रुपए ठग लिए। ठगों के बाद माधव ढोंगी बाबाओं के जाल में फंस गया। ढोंगी बाबाओं ने भी उसे लालच देकर बहुत से पैसे ऐंठ लिए। पारस पत्थर के लोभ में माधव को बहुत नुकसान हुआ और उसे अपनी कई एकड़ जमीन भी बेचनी पड़ी। माधव की पत्नी हमेशा उसे समझाती कि इन सब बातों में मत पड़ो, अपने पास बहुत जमीन है, उसी में खेती करो, मेहनत भी किसी पारस पत्थर से कम नहीं है। किंतु माधव को तो पारस पत्थर की ही धुन सवार थी। एक दिन गांव में बहुत पहुंचे हुए संत आए। सभी ने उन्हें अपनी समस्याएं बतलाई। माधव भी अपनी पत्नी के साथ उनसे मिलने गया और उन्हें अपनी समस्या बतलाई। संत माधव की बातें सुनकर मुस्कुराए और बोले, मैं जैसा कहूं वैसा ही करना तो तुम्हें पारस पत्थर अवश्य मिलेगा। संत की बात सुनकर माधव बहुत खुश हुआ और संत से बोला, कृपया कर मुझे वह तरीका बतलाएं जिससे मुझे पारस पत्थर मिल जाए। संत बोले, तुम्हें केले के पेड़ की पत्तियों के नोक पर जमा सुबह की ओस की बूंदें एक बर्तन में एकत्र करना है, और जब तुम 5 लीटर ओस की बूंदें एकत्र कर लोगे तो मैं उसे अभिमंत्रित कर पारस पत्थर में बदल दूंगा। लेकिन याद रहे, ओस की बूंदों में तुम पानी मिलाकर धोखा देने का प्रयास करोगे तो तुम्हारी पूरी मेहनत पर पानी फिर जाएगा और ओस की बूंदें पारस पत्थर नहीं बन पाएंगी। यह काम बहुत कठिन था। सबसे पहले माधव ने अपनी कुछ जमीन पर केले के पेड़ लगाए। केले के पेड़ धीरे धीरे बढ़ रहे थे, किंतु इतने पेड़ों से वह ओस की सिर्फ कुछ ही बूंदें एकत्र कर पा रहा था। उसे लगा इतने केले के पौधों से 5 लीटर ओस एकत्र करने में तो सालों लग जाएंगे। उसने फिर कुछ केले के पौधे और लगाए। इस तरह करते करते उसने अपनी लगभग पूरी जमीन पर केले के पेड़ लगा दिए। माधव अब इन केले के पौधों को पानी देता और उनकी देखभाल करता था। 2 साल की अथक मेहनत के बाद माधव 5 लीटर ओस के बूंदे एकत्र कर पाया और अत्यधिक प्रसन्न होकर साधु महाराज के पास गया और उन्हें 5 लीटर ओस की बूंदों से भरा बर्तन देते हुए बोला, साधु महाराज, आपकी आज्ञा अनुसार मैंने 2 साल की अथक मेहनत करने के बाद ये 5 लीटर ओस की बूंदें एकत्र कर ली है। कृपया अब इन्हें पारस पत्थर में बदल दीजिए। साधु महाराज बोले, माधव, तुम्हारी मेहनत सराहनीय है। तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। कल जब तुम आओगे तो अपनी पत्नी को भी साथ लाना। माधव खुश होकर अपने घर चला गया और पत्नी को सारी बात बतलाई। दूसरे दिन दोनों पति पत्नी जल्दी उठकर नहा धोकर साधु के पास पहुंचे। साधु ने माधव को देखकर कहा, माधव, मैंने ओस की बूंदों को पारस पत्थर में बदलने के बहुत प्रयास किए, किंतु मैं उन्हें पारस पत्थर में नहीं बदल सका। यह सुनकर माधव बहुत उदास हुआ और साधु से बोला, आपके कहे अनुसार मैंने 2 साल अथक मेहनत करके 5 लीटर ओस की बूंदें एकत्र की, किंतु मेरी मेहनत बेकार गई। आपने भी दूसरों लोगों की तरह मुझसे झूठ बोला। माधव की बात सुनकर साधु बोले, बेटा,
मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती। तुम्हारी पत्नी के हाथ में जो पोटली है उसे खोलो। माधव ने उसकी पत्नी के हाथ में रखी पोटली खोली तो देखकर दंग रह गया। उसमें सोने चांदी के आभूषण और कीमती रत्न थे। साधु बोले, माधव, ये तुम्हारी मेहनत का फल है जो किसी पारस पत्थर से कम नहीं है। माधव ने कहा, यह मेरी मेहनत का फल कैसे हुआ? साधु महाराज बोले, तुमने 2 साल से मेहनत करके जो केले के पौधे लगाए थे, 2 साल से उनमें फल भी लग रहे थे, किंतु तुम्हारा पूरा ध्यान पारस पत्थर और ओस की बूंदों पर था और तुमने फलों पर ध्यान ही नहीं दिया। किंतु तुम्हारी पत्नी इन फलों को बाजार भिजवा दिया करती थी और ये सारे आभूषण और रत्न फलों की बिक्री से आए पैसों से खरीदे गए हैं। माधव ने मुस्कुराते हुए अपनी पत्नी की तरफ देखा और बोला, तुम सही कहती थी, जो हमेशा कहती थी कि मेहनत से बड़ा कोई पारस पत्थर नहीं होता। माधव साधु की तरफ हाथ जोड़कर बोला, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं हमेशा मेहनत करूंगा और पैसा कमाने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं अपनाऊंगा। माधव अब खूब मेहनत करने लगा और अपनी मेहनत से समाज में खोया रुतबा फिर से प्राप्त कर लिया। पारस पत्थर की प्रेरणादायक कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में कोई भी सफलता चमत्कारों से नहीं, बल्कि सच्ची मेहनत, धैर्य और लगन से ही मिलती है। जो समय और ऊर्जा हम शॉर्टकट में लगाते हैं, अगर वही मेहनत में लगाएं तो सफलता खुद हमारे कदम चूमेगी। सच्चा पारस पत्थर बाहर नहीं, हमारे भीतर हमारी मेहनत और ईमानदारी में होता है। आइए हम भी इस कहानी से प्रेरणा लेकर जीवन में मेहनत को अपना मूल मंत्र बनाएं और अपने सपनों को हकीकत में बदले, बिना किसी शॉर्टकट के। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। आशा करती हूँ ये छोटी सी कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।